ऑलराइट, तो ये सब चीजें एक्सप्लेन करने का रीजन यही था कि आपको जो मार्केट में दिखेगा आपका एक डिसीजन बनाइए और वो डिसीजन पे आखिरी मोमेंट तक होल्ड कीजिए। ऐसा नहीं कि मार्केट ने कुछ कर दिया तो देखिए, एक चीज कंफर्म है, यहां से अगर प्राइस को ऊपर जाना था तो प्राइस सडनली ऊपर जाना स्टार्ट कर देती थी। वो टाइम पे हम पोल एंड फ्लैग कुछ और पैटर्न देख के हम लोग ट्रेड कर सकते थे, बट यहाँ पे कंफर्म था कि प्राइस एक चैनल पैटर्न में राइजिंग चैनल जैसा कुछ पैटर्न बना रहा था। ऑब्वियसली इसमें ब्रेकडाउन आना चाहिए और ब्रेकडाउन के बाद हमारे पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। बस प्रॉब्लम क्या हुआ देखिए, ये 3 बजे की कैंडल बता रहा है, बट अगर 5 मिनट्स चार्ट पे मैं आपको बताऊं तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये कैंडल ने प्रॉपर देखिए 3 बजे यहां से प्रॉपर ब्रेकडाउन आना स्टार्ट हुआ था। ये पहली कैंडल थी, इसने ब्रेक किया था 2:30 बजे की कैंडल में। उसके बाद मार्केट ने और आधा घंटा टाइम पास किया। उसके बाद तो 3 बजे के बाद ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की होता है। कल मंथली एक्सपायरी, ट्रस्ट मी मंथली एक्सपायरी सबसे वर्स्ट होती है, क्योंकि ऑप्शन के भी स्ट्राइक प्राइस जो कुछ होते हैं ना, मतलब इसके स्टॉक्स के ऑप्शन, वो भी मार्केट जीरो करता है मंथली एक्सपायरी के टाइम पे। उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी उसके ऑप्शन जीरो करने होते हैं तो मार्केट स्टॉक्स को भी साइडवेज लेके चला जाता है, इसलिए उसमें भी पैसे प्रॉपर नहीं बन पाते, इसीलिए मंथली एक्सपायरी बहुत टफ होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। देखिए सबसे पहले ये है ऑप्शन। ऑप्शन में देखिए हमेशा एक चीज होती है कि ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स होते हैं। ठीक है, इनके बीच में का डिफरेंस हम समझ के लेंगे। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर होते हैं। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में यही चीजें कॉमन होती है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। यहां पे भी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन होता है। ठीक है, कॉल ऑप्शन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीई कहते हैं, पुट ऑप्शन को शॉर्ट फॉर्म में हम पीई कहते हैं। ठीक है, आप जब भी सर्च करोगे आपको स्ट्राइक प्राइस के सामने सीई और पीई लिख के आएगा, दोनों ही जगह यही होगा। ठीक है, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में डिफरेंस ये होता है कि ऑप्शन बायर बहुत ही कम पैसे में ट्रेडिंग कर पाता है, ऑप्शन सेलर को बहुत बड़ी अमाउंट लेके आना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पे देखिए चार्ट पे हम देख लेते हैं। लाइक देखिए मैंने आपको दिया था 33,300 का पुट ऑप्शन मैंने दिया था आपको, ये मंथली एक्सपायरी वाला। ठीक है, मैंने आपको दिया होगा अप्रोक्सीमेटली सपोज 200 के नीचे, यानी कि सपोज किसी ने 190 पे बाय किया, किसी ने 200 पे बाय किया, किसी ने 180 पे बाय किया। अगर हम देखिए कैलकुलेटर पे अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो लॉट साइज होता है 25 का बैंक निफ्टी का, इनटू सपोज किसी ने 190 पे बाय कर लिया, आपको सिर्फ 4,750 रुपीज पे करने पड़े। 4,750 रुपीज आपको पे करने पड़े ऑप्शन बाइंग के लिए। और 200 से 240 अगर वो जाता है, यानी कि 40 पॉइंट्स की मूव थी, 40 पॉइंट्स की मूव इंटू 25 यानी कि 1,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट मिला 4,750 रुपीज के इन्वेस्टमेंट पे। कितना अच्छा रिटर्न होता है ये। ठीक है, बट ऑप्शन सेलर, अब देखिए ये पुट ऑप्शन था हमारा, अब यहां पे अगर पुट ऑप्शन को हम सेल करने जाते, 25 क्वांटिटी है, इसकी प्राइस है सपोज 190 पे, ओवरनाइट पे 1,30,000 रुपीज लगते हैं अप्रोक्सीमेटली, और इंट्राडे में भी उतने ही लगने हैं बिकॉज लीवरेज हमारे पास बंद हो चुका है। ठीक है, पहले थोड़ा सा लीवरेज मिल जाता था इंट्राडे में, अब वो नहीं मिलता है, ये बंद हो चुका है। तो एक चीज तो कंफर्म है, ऑप्शन बायर को देखिए अगर इसी को मैं बाय करता हूं तो सिर्फ 4,750 लग रहा है, बट इसी को मैं अगर उतने ही प्राइस पे सेल करता हूं तो मार्जिन ड्रेस्टिकली बढ़ जाता है मेरा रिक्वायर मार्जिन। ठीक है, तो ऑप्शन बायर और सेलर में ये एक डिफरेंस होता है। इसका मतलब क्या होता है कि ऑप्शन बायर जो होगा उसे लिमिटेड रिस्क होगा, ऑप्शन बायर को लिमिटेड रिस्क होगा। क्या लिमिटेड रिस्क हो सकता है इसमें? ऑप्शन बायर ने किसी ऑप्शन को बाय करने के लिए सपोज एक लॉट यानी 25 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में बाय की, तो उसे बाय करने के लिए उसे सिर्फ 4,750 रुपीज पे करने पड़े। अगर वो ऑप्शन जीरो हो जाता है तो ऑप्शन बायर को मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 4,750 रुपीज का।
ठीक है। ऑप्शन सेलर के केस में लिमिटेड प्रॉफिट होता है और अनलिमिटेड रिस्क होता है, बिकॉज वो ऑप्शन सेल कर रहा है 190 रुपीज पे, वहां से अगर प्राइस डाउन नहीं आई सेल करने के बाद तो यहां से मैक्सिमम 190 से प्राइस 0 हो जाएगी, बट ऑप्शन अगर बढ़ा तो यहां से वो अनलिमिटेड ऊपर जा सकता है। 190 रुपीज का ऑप्शन 1000 भी जा सकता है, तो इसमें लॉस अनलिमिटेड होता है ऑप्शन सेलर को, ऑप्शन बायर को प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, लॉस लिमिटेड होता है। फिर भी ऑप्शन सेलर 66.6% विनिंग रेट में होते हैं और ऑप्शन बायर 33.33% विनिंग रेट में होते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में फर्क क्या होगा। सपोज ये मार्केट है, कोई भी XYZ स्टॉक है, यहां पे आपको ये पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर दिखा, आपने यहां पे सोचा कि मुझे अब कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए बिकॉज मार्केट ऊपर जा सकता है ब्रेकआउट करके। आप यहां पे कॉल ऑप्शन बाय करके बैठोगे, बट आपको जब भी ऑप्शन सेल करना होता है तो जहां आप कॉल ऑप्शन बाय करना चाहते हो वहां पे आपको पुट ऑप्शन सेल करना होता है सेलिंग के टाइम, बिकॉज ये दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, कॉल और पुट, ठीक है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता देता हूं। अभी ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, ये 5 मिनट का चार्ट है। $33,300 का कॉल ऑप्शन में यहां लगा देता हूं 5 मिनट में, ठीक है। और यहीं पे इसे चेंज करके ऐसा कर लेंगे और यहां पे लगाएंगे हम 33,300 का पुट ऑप्शन 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। अब देखिए बैंक निफ्टी यहां से डाउन आई, ऊपर थोड़ा मूव किया, फाइनली डाउन साइड मूव। अगर आप यहां देखेंगे ये हमारा कॉल ऑप्शन है, देखिए 33,300 का कॉल ऑप्शन है, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी की तरह मूव करता है। बट जब ये डाउन साइड आ रहा था बैंक निफ्टी और कॉल ऑप्शन, तब पुट ऑप्शन ऊपर जाने लगा। ये मार्केट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मींस एग्जैक्टली मार्केट के ऑपोजिट मूव करेगा पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मार्केट के साथ मूव करेगा, पुट ऑप्शन मार्केट के अगेंस्ट मूव करेगा। अब देखिए कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बाय कब किया जाता है वो देखते हैं। मार्केट अगर अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, आपको लगा यहां ब्रेकआउट आके मार्केट और ऊपर जा सकता है, तो यहां आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो। और मार्केट जब भी डाउनसाइड मूव करता है, यहां ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस और नीचे जा सकती है, तो यहां पे आपको पुट ऑप्शन बाय करना होता है। मतलब मार्केट जब ऊपर जाएगा, आपको ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी है, तो डायरेक्शन के लिए आपको कॉल ऑप्शन बाय करना पड़ेगा, और मार्केट जब भी नीचे आएगा आपको डायरेक्शनल ट्रेडिंग के लिए पुट ऑप्शन बाय करना पड़ेगा, तब आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। बट ये केस में एक चीज समझ लीजिए कि ऑप्शन बायर से हम ऑप्शन सेलर नहीं है, तो हमारे बाय करने के बाद कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, सभी के सभी ऊपर ही जाने चाहिए, बिकॉज हम बाय कर रहे हैं। यहां 90% लोग कंफ्यूज होते हैं। ऑप्शन बाय करना, तो जब भी हम बाय करेंगे हमारे फेवर में जाने के लिए प्राइस ऊपर जानी चाहिए, वो कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, ठीक है। और जब ऑप्शन सेलिंग की जाती है, अगर मैं यहां कॉल ऑप्शन सेल करता और प्राइस डाउन आती तो फिर मुझे प्रॉफिट होता। आपने इंट्राडे में देखा होगा, आपने स्टॉक्स को कभी सेल किया होगा 1 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी में, तो वहां से जब सेल करने के बाद प्राइस डाउन आती है तो आपको प्रॉफिट होता है, बिकॉज आप यहां सेल करते हो, यहां प्रॉफिट बुक करते हो। और जब बाइंग करते हैं हम लोग, तो यहां बाय करेंगे और यहां सेल करेंगे, तो ये जो डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है।
तो ऑप्शन बायर और सेलर में ये डिफरेंस होता है कि जब भी ऑप्शन बाय किया जाता है वो एदर कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, प्राइस में अपसाइड मोमेंटम होना चाहिए। और जब भी हम लोग ऑप्शन सेल करेंगे, वो फिर कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन हो, प्राइस डाउन साइड में मूव करना चाहिए, तभी हमें प्रॉफिट होगा। मैंने देखा है 90% लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं और वहीं पे गलती करते हैं। वो कहते हैं मैंने पुट ऑप्शन बाय किया है, मार्केट नीचे जा रहा है, मेरा पुट ऑप्शन ऊपर क्यों जा रहा है? आपने जब भी बाय किया है तो ऑप्शन ऊपर ही जाना चाहिए बाय करने के बाद, बिकॉज यहाँ पे देखिए मेरा डायरेक्शन क्या था, डाउन साइड था। कितने बजे की कैंडल है? 2:30 की कैंडल है ये। अगर यहाँ जाओ तो ये देखिए 2:30 की कैंडल, ये वाली, ये ग्रीन कैंडल। जब ऊपर जाएगी मैं यहाँ पे कहीं पे बाय करूंगा तो ही मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बायर और सेलर में ये एक और डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन तो अभी लोगों का सभी का दूर हो गया होगा कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस होता है। किसी को यहां तक कोई चीज समझ में नहीं आई तो प्लीज बोल दीजिए, या फिर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिए। सर, हाँ सर। आपने अभी बताया कि पुट ऑप्शन में, हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है, रमन सर। आई थिंक उनके पास से माइक का कुछ इशू है। नो इश्यूज। एनीवन से किसी और को कुछ तकलीफ है इसमें? कोई चीज समझ में नहीं आई या फिर कोई चीज आपको रिपीट चाहिए? ओके 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 रमन सर, गॉट इट सर। आपका माइक में इशू है, नो इश्यूज सर। आप बाद में चाहे तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये वापस से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होगा आगे चल के। अभी कुछ इश्यू है तो पूछ लीजिए। आज कुछ एक्स्ट्रा 10-15 मिनट्स 1 आवर भी लगता है तो मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ, बट कुछ क्वेश्चन होगा तो अभी पूछिए, ये बाद में बहुत डिफिकल्ट होने वाला है आपको समझने के लिए। सर, हाँ सर बोलिए। अभी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आप ऑडिबल है। सर, अभी आपने बताया कि जो पुट ऑप्शन है हाँ। वो इनवर्सली ऑपोजिट चलता है यस सर। कॉल पे। सर, लेकिन ये कहाँ देखते हैं लोग? मतलब मैं अगर मैंने कोई पुट ऑप्शन लगाया तो मैं तो ट्रेडिंग व्यू पर ही उसको रेफर करूंगा। तो ट्रेडिंग व्यू पर तो जो चार्ट चल रहा है वही दिखाएगा ना मुझे। सर देखिए, आपको जब भी ऐसा करना होता है ना तो आपका जो ब्रोकर आपने सिलेक्ट किया है उसमें ये चीजें करनी होती है। लाइक देखिए, अभी एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे 2:30 की जो रेड कैंडल बनी है, मेरा व्यू क्या था सर कि यहाँ से अगर मार्केट में ब्रेकडाउन आता है डाउन साइड में, जो ये कैंडल ने बता दिया, ठीक है, तो मैं पुट ऑप्शन की तरफ जा सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ गया 33,300 का। क्यों 33,300 का? बिकॉज प्राइस उस टाइम पे 33,360 चल रही थी। नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सी थी? 33,300 की। मैं ऊपर की भी ले सकता था, बट अभी के लिए जस्ट बता रहा हूँ 33,300 का पुट ऑप्शन मैं देख रहा था। मैंने यहाँ गया, मैंने 33,300 का पुट ऑप्शन यहाँ पे लगाया। अब इसमें भी मुझे क्या दिखा, जैसे बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया वैसे ही सर यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आया, यहाँ पे। सर, ये चार्ट अभी उल्टा है ना? यस सर, ये एग्जैक्टली उल्टा होता है सर। ओके ओके। ठीक है, आपको यहाँ पे देखिए जरोदा के बारे में स्पेसिफिक बता रहा हूँ सर। आपको यहाँ पे सिर्फ स्ट्राइक प्राइस भी आप एंटर करते हो ना, तो आपको देखिए कॉल पुट नेक्स्ट मंथ के भी आ जाते हैं और नेक्स्ट वीक के भी आ जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ स्ट्राइक प्राइस, आपको बैंक निफ्टी लिखना नहीं पड़ता है।
तो इसीलिए मैं जब भी मैसेज करता हूँ ना, तो मैं डायरेक्टली ऐसे 33,300 सी और पी इतना ही लिखता हूँ, बिकॉज यहाँ पे पूरा आ जाता है और हम मतलब कंटिन्यूएशन वाले एक्सपायरी में ही ट्रेड करते हैं हम लोग। ओके, तो सर मैं अगर अलाइज ब्लू में अगर मैं ये चार्ट रेफर करूं तो वहां पर भी ये उल्टा ही आएगा? हाँ हाँ, सब हर जगह सेम आएगा सर। ओके सर, ओके, मेरा क्लियर हो गया डाउट। यस, ओके ओके, ऑलराइट, ठीक है, चलिए, नो इश्यूज। तो इस तरह से देखिए देखा जाता है। बहुत अच्छा हुआ सर ने क्वेश्चन पूछा, आप लोगों को बताने के लिए मुझे और आसानी हो गई। देखिए यहाँ जब भी मुझे यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा यहाँ से, अब मेरा व्यू क्या है, मार्केट डाउन साइड जा सकता है, तो डाउन साइड जाएगा। अगर उस टाइम पे मैं देखिए अगर कॉल ऑप्शन देखूं तो कॉल ऑप्शन भी डाउन साइड जा रहा है, तो मैं क्या कर सकता था ये केस में, देखिए अगर मैं ऑप्शन बायर हूं, अगर मैं ऑप्शन बायर हूं इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद में लाइक दिस, मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय कर सकता था। अदरवाइज अगर मैं ऑप्शन सेल करना चाहता हूं तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद में मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल कर सकता था। ठीक है, तो यही कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में डिफरेंस होता है और बायर और सेलर में डिफरेंस होता है। ठीक है, एक और बार मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूं, आपका व्यू जब भी अपसाइड का होगा आप कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो या फिर अपन पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। आपका व्यू जब भी डाउन साइड का होगा आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो या फिर कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो। यहां कंफ्यूज नहीं होना है प्लीज। आपका व्यू अपसाइड मोमेंटम का है तो कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो या फिर पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। आपका व्यू अगर डाउन साइड का है तो पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो या फिर कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो। यही डिफरेंस होता है ऑप्शन बायर और सेलर में। अब ऑप्शन बायर विनर क्यों नहीं होते मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम और ऑप्शन सेलर क्यों होते हैं उस पॉइंट पे भी आते हैं हम लोग। उसके लिए उनके बेसिक्स थोड़े से समझ लेंगे हम। उसके पहले देखिए जैसे मैंने आपको बोला था कि ऑप्शन बायर को लिमिटेड लॉस होता है अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है और ऑप्शन सेलर को लिमिटेड प्रॉफिट होता है अनलिमिटेड लॉस होता है, वो भी देख लेते हैं एक बार। ऐसा कंफ्यूजन आपका वहां पे पूरी तरह से दूर हो जाएगा। अब देखिए, अब मैंने देखा कि बैंक निफ्टी यहां से डाउन आ रही है, नो इश्यूज। मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं एक तो पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूं या फिर कॉल ऑप्शन सेल कर सकता हूं। अब एक चीज देखिए, मैं अगर पुट ऑप्शन सपोज यहां पे कहीं पे बाय कर लेता हूं ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, मेरे पास क्या होगा, कितने रुपए पे मैंने बाय किया, अप्रोक्सीमेटली 190 पे सपोज मैंने बाय किया। अब ये 190 का अगर जीरो हो गया तो मुझे 4750 का मैक्सिमम लॉस होगा। पर ये 190 से 1 लाख भी जा सकता है, अनलिमिटेड प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी होती है। ऑलराइट, बट जब मैं ऑप्शन सेल करता हूं, सपोज मैंने यहां पे 220 रुपए के आसपास में कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, मैंने 220 के आसपास कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, तो ये 220 से क्या होगा, सेल होने के बाद मैक्सिमम कितना आएगा नीचे, जीरो तक। जीरो से और माइनस जाएगा क्या, नहीं जाएगा, यानी कि मुझे 220 रुपीज का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। बट ये अगर अपसाइड मूव कर दिया, ये 1000, 10,000, 1 लाख भी जा सकता है, अनलिमिटेड लॉस की प्रोबेबिलिटी है मेरे अगेंस्ट अगर जाता है तो इसीलिए जब भी आप ऑप्शन सेलर बनते हो आपको पोजीशन हेज करके चलनी होती है। वो ऑप्शन की स्ट्रेटेजी में आपको मैं बताऊंगा कि खुद को सिक्योर कैसे किया जाता है ऑप्शन सेलिंग के टाइम पे। हम लोग भी ऑप्शन सेल करते हैं बट हम ऑप्शन की सेलिंग पोजीशन हेज करके चलते हैं कि अगर लॉस भी होता है तो एक लेग हमारा लॉस में जाए, दूसरा लेग उसे लॉस जो होगा वो 70% तक कवर करता है। ठीक है, तो देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने देख लिए। इसमें एक ही होगा कि ऑप्शन सेलर हमेशा विनर ही होगा और ऑप्शन बायर हमेशा मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स विनर होगा, हमेशा विनर नहीं हो सकता। बट ऑप्शन सेलर 90% ऑफ द टाइम विनर ही रहेगा। इसके पीछे का रीजन देखते हैं। देखिए, आप सभी लोगों के पास बाइक होगी या स्कूटर होगी, आप आपके बाइक या स्कूटर का इंश्योरेंस निकालते हैं, ठीक है। अब आपके बाइक को आपको सिक्योर करना है, इंश्योर करना है, तो आप एक इंश्योरेंस कंपनी तो खरीदने नहीं जाओगे, आप इंश्योरेंस निकालोगे। अब सपोज ऐसा कंसीडर करते हैं कि 1 ईयर का इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको आता है
5,000 रुपीज का। जनरली उतना ही होता है बाइक के लिए, 3,000 4,000 या 5,000 होता है, एक अप्रोक्सीमेटली 5,000 पकड़ते हैं। तो ऑप्शन बायर यानी कि आप आपके बाइक के लिए जस्ट इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं। ऑप्शन सेलर यानी कि पूरी की पूरी इंश्योरेंस कंपनी वहां पे वो खड़े करने वाले हैं बंदे। समझ रहे हो आप? ये दोनों में डिफरेंस होता है। आप यहां पे सिर्फ 5K पे करके आप आपके बाइक को इंश्योरेंस मतलब ला रहे हो प्रीमियम पे करके, और यहाँ पे 1,50,000 के अराउंड आप में पे किया है ऑप्शन सेलिंग के लिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है देखिए, अगर आपकी बाइक को कुछ डैमेज होता है तो आपने ये 5,000 ऑलरेडी पे किए, आप जाओगे इंश्योरेंस कंपनी के पास, उनको बोलोगे कि भाई मैंने 5,000 भरे हैं प्रीमियम के तौर पे, मेरी बाइक का डैमेज हुआ, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हुआ, XYZ जो कुछ हुआ, आपको मुझे इंश्योरेंस में पूरा क्लेम देना पड़ेगा। मेरे बाइक का जो जितना भी आपने क्लेम दिया था उतना आपको क्लेम देना ही पड़ेगा, डिसाइड जो हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। बट आपकी बाइक को 1 ईयर में कुछ भी नहीं हुआ तो ये आपका इंश्योरेंस हो जाएगा एक्सपायर, और आफ्टर एक्सपायरी आपको इसमें से 1 रुपया भी रिटर्न नहीं आने वाला, और ये पूरे के पूरे 5,000 चले जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी को। मैं अगेन एक बार रिपीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी बाइक के लिए आपने इंश्योरेंस खरीदा 5,000 रुपीज में, यानी कि आप ऑप्शन बायर हो गए, जस्ट 5,000 का प्रीमियम आपने पे किया और आप खुद की बाइक को सिक्योर कर लिया। ऑप्शन सेलर था 1,50,000 लेकर आया, पूरी की पूरी इंश्योरेंस कंपनी खड़ी कर दी वहां पे, 1,50,000 रुपीज पे करके इंश्योरेंस कंपनी खड़ी कर दिया उसने। अब वो आपको इंश्योरेंस दे रहा है, 5,000 में आपने उसके पास से इंश्योरेंस खरीदा। अगर आपके बाइक को डैमेज होता है विद इन अ ईयर तो आप उसके पास जाके क्लेम करोगे। इन शॉर्ट क्या हुआ कि आपने सपोज यहां पे कॉल ऑप्शन बाय कर लिया और उस बंदे ने यहां पे कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। मार्केट अगर ऊपर जाता है तो इसका प्रीमियम भी ऊपर जाएगा, इसे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा ऑप्शन सेलर को, और ये प्रीमियम आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, बट अगर मार्केट यहां से डाउन जाता है तो आपने जो कॉल ऑप्शन बाय किया था वो भी डाउन जाएगा, फिर इसे यहां से यहां तक प्रॉफिट होगा और आपको यहां से यहां तक लॉस होगा, वो पैसा पूरा इसको चला जाएगा। यानी कि आपका 1 ईयर में आपके बाइक को कुछ डैमेज नहीं हुआ तो पूरा का पूरा प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को चला जाएगा एज इट इज, आपको 1 रुपए का भी क्लेम नहीं मिलेगा वहां पे। ठीक है, देखिए ऑप्शन बायर पैसे कब कमाता है वो समझने की कोशिश करेंगे। सपोज आपने 100 रुपीज पे कोई ऑप्शन बाय किया है, एदर कॉल ऑप्शन हो या पुट ऑप्शन, वो 100 से इमीडिएटली अगर ऊपर जाने लगा तो आपको पर लॉट में प्रॉफिट होने लगेगा। मीन्स आपके पास अगर एक लॉट है जिसकी लॉट साइज 25 क्वांटिटी की है तो वो ऊपर जाता है तो पर 1 रुपये के साथ में 25 रुपीज का प्रॉफिट होते चलेगा। ठीक है, बट ये मूवमेंट 4x स्पीड से आनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बायर ओनली डायरेक्शनल ट्रेड करके पैसे कमा सकता है। इसमें टाइम डीके फैक्टर होता है ऑप्शंस में, इसमें क्या होता है, टाइम डीके फैक्टर होता है। टाइम डीके यानी कि अगर आपने यहां पे 190 पे बाय किया, प्राइस जितनी देर 190 के आसपास रहेगी उसमें टाइम डीके होते रहेगा। जैसे कि आपने इंश्योरेंस कंपनी को 5,000 रुपीज पे किए थे बाइक इंश्योरेंस के लिए, जनवरी मंथ में आपने पे किए थे, जून जुलाई आते आते ऑलरेडी इसकी वैल्यू कम हो चुकी है, आपके पास ओनली 6 मंथ का टाइम बचा है आपका क्लेम यहां पे मांगने के लिए। इसी वजह से ये ऑप्शन बायर का भी टाइम डीके होता है प्रीमियम में, और वही
पॉइंट पे किसी ऑप्शन सेलर ने ऑप्शन सेल किया है और प्राइस वही के वही है, तो यहां से यहां तक प्राइस एक ही रेंज में रहना और यहां से प्राइस एक ही रेंज में रहना, ऑप्शन सेलर को टाइम डीके का बेनिफिट होते रहेगा, बिकॉज वो पैसे ज्यादा लेके आया है आपके कंपैरिजन में। एज एन ऑप्शन बायर आप अगर ट्रेड करते हो तो ऑप्शन सेलर आपके कंपैरिजन में ज्यादा पैसे लेके आया है, मार्केट उसे कुछ ना कुछ एडवांटेज हमेशा देगा। एक फेयर गेम होना चाहिए ना। आप 5000 में पैसे कमा, आप 5000 के 10,000 कर दोगे एक ही ट्रेड में, बट ये 1.5 लाख रुपए लेके आएगा एक ही ट्रेड में, 1.5 लाख के अगेन उसको 1.5 लाख तो नहीं मिलने वाले ना। ठीक है, तो ये लॉजिक होता है। तो उसको भी एक सेफ साइड सिक्योरिटी कुछ देना चाहिए, तो उसकी वजह से उसे ये दिया जाता है कि आपको बॉस टाइम डीके का बेनिफिट मिलेगा। प्राइस अगर डाउन साइड भी आती है या फिर साइडवेज चली जाती है, प्राइस डाउन साइड आती है या साइडवेज चली जाती है, ऑप्शन सेलर को हमेशा टाइम डीके मिलता रहेगा। और ऑप्शन बायर के प्रीमियम में से टाइम डीके कम होता रहेगा। अब वो होता है डेल्टा, थीटा, गैमा, रो, बेगा वगैरह, ये सब होते हैं, उसको ग्रिक्स कहते हैं। वो देखेंगे बाद में कैसे मैनेज करना है उन्हें। अभी के लिए ये चीज समझ लीजिए। तो ऐसा नहीं होगा कि प्राइस यहाँ रहेगी और इमीडिएटली आपके 190 रुपीज इमीडिएटली जीरो हो गए। वो डिपेंड करेगा एक्सपायरी कब है और आपने कौन से एक्सपायरी का ऑप्शन बाय किया है। अभी देखिए, जैसे कि आज अगर कोई बाय करता है एक्सपायरी के लिए, मीन्स अभी कल की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, आज अगर कोई 190 पे पुट ऑप्शन बाय करके रखेगा और मार्केट कल वही के वही, लाइक देखिए जैसे आज हुआ था कि मार्केट गैप डाउन तो ओपन हुआ, ऑप्शन सेलर पुट ऑप्शन बायर जो थे डाउन साइड मूव वाले, वो बहुत खुश हुए कि प्राइस डाउन साइड में ओपन हुई, अब कंटिन्यूस फॉल करेगी। प्राइस ने ना अपसाइड मूवमेंट दिया ना डाउन साइड मूवमेंट दिया, प्रॉपर पूरा दिन मार्केट साइडवेज था। 2:30 बजे 3 बजे के आसपास देखिए, ये भी एक बार फेक ब्रेकआउट कह रहे थे लोग, इसे फेक ब्रेकआउट कह रहे थे। मैंने ही वो ट्रेड दिया था कि 200 रुपए के नीचे पुट ऑप्शन बाय करो बिंदास करके। जितने भी मतलब ट्रेड देने वाले लोग सब कह रहे थे कि मतलब ऑप्शन कॉल ऑप्शन बायर को भी ट्रैप किया, पुट ऑप्शन बायर को भी ट्रैप किया मार्केट ने, बट मुझे पता था कि मार्केट डाउन साइड मूव करेगा यहां से, और यहां से प्राइस मूव हो गई। तो यहां पे देखिए, जिन्होंने भी यहां पे मॉर्निंग में कॉल ऑप्शन बाय किया, कुछ देर के लिए पैसे बताए, वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि प्राइस गैप फिल करेगा, यहां से यहां तक टारगेट रखेंगे, प्राइस वहां के वहां अगेन डाउन, अगेन वहां के वहां थोड़ा अप, अगेन डाउन, अगेन अप, अगेन डाउन। तो इस टाइम पे क्या होगा, जिसने भी कॉल ऑप्शन सेल किया उसने पैसे कमाए, जिसने पुट ऑप्शन सेल किया उसने भी पैसे कमाए, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ डाउन साइड मूवमेंट कंसीडर करके पुट ऑप्शन खरीदा होगा, प्राइस साइडवेज चली गई, उन्हें टाइम डीके मिला। जिन्होंने यहाँ सोचा कि प्राइस जिन्होंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल किया और जिन्होंने यहाँ पे आशा सोचा कि प्राइस ऊपर जाएगी तो कॉल ऑप्शन उन्होंने बाय किया, तो प्राइस अगेन वहां के वहां रही, ऑप्शन बायर का टाइम डीके पूरा ऑप्शन सेलर को चला गया। तो इसीलिए साइडवेज मार्केट जो होता है वो ऑप्शन सेलर के लिए ही होता है। अब मैंने आपको कल एक पॉइंट बताया था, देखिए मार्केट यहाँ ट्रेंडिंग हुआ, इधर इधर हर जगह देखिए मार्केट आपको ट्रेंडिंग दिखा। अब इतनी बार मार्केट ट्रेंडिंग होने के बाद 2 से 3 दिन मार्केट साइडवेज जाना था, बिकॉज ऑप्शन सेलर को पैसा कब मिलेगा। अगर रोज ऑप्शन बायर पैसा कमाएंगे तो ऑप्शन सेलर बेवकूफ तो नहीं है 1.5 लाख रुपए पर लॉट लेके आने के लिए मार्केट में, उन्हें भी तो पैसा कमाने का मौका मार्केट जरूर देगा, और वो पिछले 3 से 4 दिन में वही चीज होगी। तो देखिए छोटे मोटे लॉस जब भी ऐसे दिन आएंगे ना, तो छोटे मोटे लॉस सभी को होने वाले हैं, ऑप्शन बायर जितने भी है उनको वो लॉसेस होने वाले हैं। ठीक है, और इनसाइडर न्यूज वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता कि मार्केट ऊपर जाने वाला था, हमारे पास इनसाइड न्यूज थी, किसी ने निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय किया होगा, कोई टेलीग्राम चैनल वगैरह पेड सर्विस में देख के देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब मार्केट में ऑप्शन सेलर का दिन होता है तो पूरा दिन ऑप्शन सेलर ही राज करते हैं, ऑप्शन बायर को बहुत मिनिमम टाइम मिलता है। देख हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पैसे कमाए थे प्राइस में, उस दिन बात अलग थी। इस दिन देखिए मार्केट ने इतनी वोलेटाइल मूवमेंट होने के बाद भी प्राइस
ऑप्शन के बढ़ नहीं रहे थे, तो हमें अननेसेसरी ट्रेड किया और लॉस ले लिया। कल हाथ जला लिए, आज समझ में आ गया, आज मार्केट ओपन होते ही बाय सेल की कुछ अपॉर्चुनिटी देखी पर प्रॉपर मार्केट नहीं दिखा तो वेट किया। बाद में 2-2.5 बजे तक समझ में आया कि मार्केट पूरी तरह से साइडवेज जा रहा है, कोई मतलब नहीं आज ट्रेड करके, इसीलिए यहां पे भी ट्रेड नहीं किया। ठीक है, ये डिफरेंस आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां तक किसी को कोई डिफिकल्टी या समझने में कुछ प्रॉब्लम है, कोई चीज समझ में नहीं आई आपको तो पूछ सकते हो प्लीज। सर हाँ सर बोलिए। अगर आपने समझो कभी ऐसा आपके व्हाट्सएप पे डाला या वर्बली बोला कॉल ऑप्शन बाय करो, हाँ मैं सर ये मैं कौन सा साइड से बाय करूंगा? ये ऑप्शन से मतलब पुट साइड से आप, क्योंकि यहाँ 2 ऑप्शंस लिखे हैं आपने, ओके आपने बोल दिया कॉल ऑप्शन बाय करो, हाँ, तो मेरे लिए तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना सर कि मैं कौन सा साइड का ऑप्शन बाय करूं? ये यहाँ भी कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर भी कॉल ऑप्शन है। ओके ठीक है, नो इश्यू, बोल देता हूँ सर, 1 मिनट बस। देखिए अभी सपोज मैंने यहाँ पे बोला था कॉल ऑप्शन ना कंसीडर करते हुए सर सिर्फ पुट ऑप्शन कंसीडर करते हैं अभी के लिए 2 मिनट के लिए। देखिए मैंने यहाँ पे अगर बोला कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में डाउन साइड में आप पुट ऑप्शन ले सकते हैं, मैंने ऐसा अगर मैसेज दिया कभी ग्रुप में, तो आपको क्या करना है, देखिए ये ट्रेंड लाइन कहाँ ब्रेक हो रही है वो देखना है। सबसे पहले वो देखना है कि ट्रेंड लाइन ये स्पॉट पे ब्रेक हो रही है, ये स्पॉट पे ब्रेक हो रही है या ये स्पॉट पे ब्रेक हो रही है। अब देखिए यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होती कितने का, देखिए स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है यहाँ पे आपको 33,280 के अराउंड, ठीक है 33,270 के अराउंड। तो आप इसके नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सी थी, 33,300 की नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस थी आपके पास बैंक निफ्टी में, तो आप वहां का पुट ऑप्शन बाय कर सकते थे। सेकेंड चीज, अगर यहां मार्केट ब्रेक होता यहाँ पे, फिर भी आपके पास नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस कौन सी थी, 33,300 की, यह राइट साइड में देखना है आपको, ठीक है। अगर मार्केट यहां पे ब्रेक हुआ है, यहां पे ब्रेक हुआ है, तो अभी प्राइस कितना चल रहा है 33,320 रुपीज, नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस अगेन कौन सी है आपके पास 33,300 की, तो आपको नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस ही बाय करनी है। अगर देखिए प्राइस यहां से कुछ ऐसा करती है और यहां पे ब्रेकडाउन आता, तो देखिए यहां पे अगर कहीं पे ब्रेकडाउन आता तो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या थी 33,400, यहां के आसपास की नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस थी। अगर यहां कहीं पे ब्रेकडाउन आता तो आप 33,400 का पुट ऑप्शन बाय करते, तो आपको नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस पे ही एंट्री करनी है। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन आप सभी को दिख रही है, माउस के साथ मूव हो रही है। देखिए यहां ब्रेकडाउन आता तो 33,273 के आसपास ये ब्रेकडाउन आता, नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस 33,300 ही होने वाली थी, ठीक है। यहां पे भी ब्रेकडाउन आता तो इमीडिएटली 33,300 की स्ट्राइक प्राइस नियरेस्ट थी, और यहां पे भी ब्रेक आया तो 33,330 प्राइस चालू थी, 33,300 का ही स्ट्राइक प्राइस नियरेस्ट थी वहां पे, तो आप वही का पुट ऑप्शन बाय कर सकते थे। ऑलराइट सर, आपका डाउट क्लियर हुआ या और कुछ बाकी है? कुछ होगा तो पूछिए सर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं सर, मेरे शायद मैं अपना क्वेश्चन आपको ठीक से बता नहीं पाया। ओके, आप चार्ट लेकर आओगे, चार्ट वो इसके पहले वाला चार्ट, ये वाला नहीं वो कॉल और पुट का, कॉल और पुट का, ये कॉल और पुट का सर, ये पुट ऑप्शन है, ये कॉल ऑप्शन है। नहीं जो आपने बनाया था, अच्छा ओके, जो मैंने बनाया था, ओके सर ये वाला। सर देखिए आपने ऊपर ऑप्शन लिखा है और नीचे ऑप्शन बायर, हाँ ऑप्शन सेलर लिखा है। यस सर। अभी आपने सिर्फ अगर मुझे बोल दिया एक कॉल ऑप्शन बाय करो, हाँ सर, तो मैं कौन से साइड में जाऊंगा, ऑप्शन बायर के साइड से करूंगा क्या ऑप्शन सेलर के साइड से, कौन सा ऑप्शन लूंगा मैं? सर आपके क्वेश्चन में ही आंसर है, मैंने बताया कॉल ऑप्शन बाय कीजिए, यानी कि आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे ना सर आप बायर की तरफ जाएंगे ना सर, ये यहाँ पे। हाँ राइट हाँ समझ गया, राइट सॉरी। हाँ सर,
ओके, एनीवन एल्स? ठीक है, देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर का अभी राउंड खेलना है, सभी लोगों को हो सके तो आंसर देना है। मेरा व्यू है मार्केट का अप ट्रेंड, मेरे पास क्या क्या बाइंग और सेलिंग की अभी प्रोबेबिलिटी है। क्या मैं ऑप्शन कॉल ऑप्शन बाय कर सकता हूँ, पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूँ, कॉल ऑप्शन सेल कर सकता हूँ या पुट ऑप्शन सेल कर सकता सर आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो, हूँ? ओके, पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। यस एग्जैक्टली, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट है। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा तो अपन कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट ऑप्शन डाउन साइड में आएगा तो हम पुट ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करोगे तो यहाँ पे पुट ऑप्शन भी सेल करोगे आप, ठीक है, ये दोनों प्रोबेबिलिटी है। अगेन एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट, अगर मार्केट डाउन साइड में आता है तो आप लोगों को क्या करना है, आइदर आप पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो या फिर कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो। जैसे रमन सर ने बताया एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं मुझे। देखिए एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन जो है मैं आपको बताऊंगा, 100% बताऊंगा। आने वाले 3-4 लेक्चर के अंदर हमारा ऑप्शन का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी वहां पे। अभी के लिए अगर अभी आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो तो कल की एक्सपायरी में तो ट्रेड मत कीजिए, ये सबसे पहले सजेशन रहेगा, क्योंकि ऑप्शन आपके जीरो ही होने वाले हैं। हम देखेंगे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है जीरो या हीरो वाली, जैसे 8 रुपए 5 रुपए का कोई ऑप्शन है, 20 रुपए 25 रुपए अगर जाता है तो उसमें अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बट अभी फिलहाल तो मैं कहूंगा जब भी आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, जब भी आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, सपोज आपकी यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस चालू है, प्राइस यहीं पे है, ये कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल पे अभी स्ट्राइक मार्केट का करंट मार्केट प्राइस क्या चालू है, 33,380 के अराउंड है प्राइस, ठीक है। तो 33,380 अगर प्राइस है, आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है तो इसके नीचे का कॉल ऑप्शन बाय करना है करंट मार्केट प्राइस के, और पुट ऑप्शन बाय करना है तो 33,380 के ऊपर का पुट ऑप्शन बाय करना है। स्ट्राइक प्राइस जो होती है जो हमें यहाँ पे सर्च करनी होती है, लाइक 33,400, ठीक है, 34,000, लाइक दिस। तो ये स्ट्राइक प्राइजेस होती है, इसके बारे में बताऊंगा। बट अभी जिन लोगों को ऑप्शन में थोड़ा बहुत ट्रेडिंग का नॉलेज है, आपको जब भी ऑप्शन बाय करना है, कॉल ऑप्शन अगर बाय करना है, करंट मार्केट प्राइस के नीचे की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है, और पुट ऑप्शन बाय करना है तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर की स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करनी है अभी के लिए। आने वाले 2-3 दिनों में आपको पूरा कंफ्यूजन ये दूर हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप कि आज का जो सेशन हुआ है उसमें किसी को कोई तरह की डिफिकल्टी ना हुई हो और सभी चीजें प्रॉपरली समझ में आई। फाइनल 1-2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लेक्चर यहाँ पे आज स्टॉप करते हैं। सर हाँ सर बोलिए। ये ऑप्शन सेलर को जो इतना ज्यादा मार्जिन मनी भरना पड़ता है, हाँ मैं इसका कारण समझ नहीं पाया हूँ सर। मतलब हम देखिए, मेरे को ऐसे ही लगता है कि हम हमेशा एक बुलिश ट्रेंड देखते हैं, ओके, तो बुलिश ट्रेंड ना देखते हुए भी बेरिश ट्रेंड देख करके हमको ज्यादा पैसे भरने हैं, ये समझ में नहीं आया सर मुझे। ओके ओके ठीक है, बताता हूँ सर। देखिए सर, अब जैसे यहां पे बैंक निफ्टी थी, ठीक है, 1 2 3 4 दिन बैंक निफ्टी थी, ठीक है। बैंक निफ्टी में प्रॉपर डायरेक्शन नहीं था, डायरेक्शन ना होते हुए उसके साथ में ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ नहीं रहे थे। सर हम ऑप्शन बाइंग कैसे कर सकते हैं ऐसे पोजीशन? नहीं कर सकते। ऑलराइट,
तो उसी की वजह से ऑप्शन सेलर आते हैं। देखिए क्या होता है सर, एक ट्रांजैक्शन होता है कोई भी, जैसे अगर आपके और मेरे बीच में कुछ ट्रांजैक्शन होना है, हम में से किसी एक को बायर बनना पड़ेगा और किसी एक को सेलर बनना पड़ेगा। अब सपोज ऐसा करते हैं 33,300 का पुट था, ठीक है, इसे मैं पॉपअप कर लेता हूं, मैं इसे क्या कर लेता हूं, यहां पे जाके इसे बाय कर लेता हूं। अब मैं देखिए यहां पे ऑफर प्राइस है, ऑफर प्राइस पे मुझे बाय करने के लिए मिल जाएगा 239 पे, मुझसे मैं किसी और से बाय करूंगा। यहाँ पे जो भी ऑफर में आएगा ये मुझे बेचने वाले लोग होंगे, और ये जो बीड में होगा, ये बीड में होगा, ये मुझसे खरीदने वाले लोग होंगे। मुझे प्रॉफिट बुक करने के लिए पोजीशन एग्जिट भी तो करनी पड़ेगी सर। तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के लिए हमेशा एक ऑप्शन बायर भी होगा और ऑप्शन सेलर भी होगा। अब क्या होगा सर, देखिए यहां तक मार्केट का किसी का व्यू था, जब इस ऑप्शन की प्राइस 400 थी तो किसी ने ऑप्शन 400 में सेल कर दिया होगा, ठीक है, ये 400 में किसी ने, कोई बंदे ने सेल कर दिया होगा, ठीक है, इसने सेल किया। प्राइस जब डाउन आई 400 से प्राइस 240 आ गई, उसे लगा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब उसने सेल किया तो उसे बायबैक करना पड़ेगा, उसने सेल किया तो उसे बायबैक करना पड़ेगा प्रॉफिट बुक करने के लिए, तो 240 पे वो बायबैक करेगा। बट उसको बायबैक करने के लिए किसी ने उसको बेचना भी तो चाहिए। तो जिसने 200 रुपए पे खरीदा होगा वो क्या करेगा, 240 आया, मुझे 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मैं छोड़ देता हूँ इसे, वो 240 पे सेल ऑर्डर लगा देगा, ये 240 पे बायबैक के ऑर्डर लगाएगा, तब जाके ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा सर। ये रहा एक पॉइंट आपके क्वेश्चन का। सेकेंड पॉइंट, ये दोनों का इंपॉर्टेंस तो यहां समझ गया, बट ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है सर, आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। इसके पीछे का रीजन क्या होता है कि मार्केट साइडवेज जाए या डाउन ट्रेंड जाए, मार्केट साइडवेज जाए या अप ट्रेंड जाए, आप हमेशा पैसे कमाओगे, आप हमेशा पैसे कमाओगे। मीन्स देखिए ना कि आपके हमेशा फेवर में मार्केट रहेगा। आप देखिए अगर मैं यहां पे या फिर यहां पे मैं कॉल ऑप्शन सेल कर देता, यहां से मार्केट का व्यू मेरा क्या था, डाउन साइड का था, मैं यहां पे कॉल ऑप्शन सेल करता, यहां मैंने सेल किया, प्राइस डाउन साइड में गई, मुझे कुछ प्रॉफिट दिखा, अगेन प्राइस यहां पे आई, पहले यहां पे टाइम स्पेंड किया, फिर यहां से ऊपर आने के बाद यहां टाइम स्पेंड किया। यहां पे जिन लोगों ने पुट ऑप्शन बाय किया होगा और यहां पे बाय किया होगा, उनका टाइम डीके मुझे मिला, मतलब मुझे टाइम डीके भी मिला, प्राइस मेरे डायरेक्शन में भी जाइए, यहाँ पे मुझे दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है। बट अगर मैं यहाँ पुट ऑप्शन बाय कर लेता, प्राइस जब तक मेरे फेवर में मूव नहीं होती तब तक ये टाइम डीके मेरा होते रहता, और जैसे जैसे एक्सपायरी नियर बाय आती है टाइम डीके बहुत ही फास्ट होता है। ट्रस्ट मी, कल सभी लोगों को ऑब्जर्व करना है, कोई आउटसाइड के ऑप्शंस आपको ट्राई करने हैं। लाइक देखिए एक बोलता हूँ, लाइक अभी करंट मार्केट प्राइस क्या है, 33,240 के अराउंड है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है, 33,100 का, 33,000 का और 32,900 का, मतलब 100 पॉइंट्स नीचे के पुट ऑप्शन देखने हैं, और यहां से 100 पॉइंट्स ऊपर के कॉल ऑप्शन देखने हैं आपको। कल मार्केट यहां खुलता है, यहां खुलता है, आई डोंट नो, बट मार्केट में क्या करना है आपको, जहां पे भी खुलेगा वहां से 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट ऊपर के कॉल ऑप्शन, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट नीचे के पुट ऑप्शन, ये आपको ऑब्जर्व करने हैं। देखिए मार्केट जब इनके अगेंस्ट में जाता है, लाइक किसी ने यहाँ पे अभी 33,000 का पुट ऑप्शन किसी ने यहाँ पे बाय कर लिया, ये प्राइस वाला, प्राइस अभी यहाँ ओपन है, उनका बोलना है मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा। प्राइस अगर थोड़ी भी यहाँ तक चली जाती है ना, तो इनका पुट ऑप्शन 100 रुपीज से डायरेक्टली 50 रुपीज, 40 रुपीज पे आएगा, और फिर ये बाद में जल्दी कवर ही नहीं होता है। फिर मार्केट यहां से यहां तक भी आ गया ना, तो ये 40 रुपीज, 50 रुपीज के अराउंड ही रहेगा। ये होता है टाइम डीके। तो जिसने भी 100 रुपीज पे इसको सेल किया था 33,000 के पुट ऑप्शन को, वो बंदे ने तो 50 रुपए सिक्योर कर लिए। पूरा माइंड गेम है, मार्केट बहुत इजी है अगर देखा जाए तो, और बहुत टफ है अगर समझ में नहीं आया तो। ऑप्शन सेलर को बेनिफिट क्या हुआ कि मार्केट कुछ देर के लिए ऑप्शन बायर के अगेंस्ट चला गया, जिसने भी ये पुट ऑप्शन बाय किया होगा 33,000
की स्ट्राइक प्राइस वाला 100 रुपए में किसी ने बाय किया, सपोज 100 रुपीज में किसी ने बाय किया। मार्केट कुछ देर के लिए, बस 5 मिनट 10 मिनट के लिए भी अगर ऊपर जाता है तो ये 100 रुपए से डायरेक्टली डाउन आ जाएगा 50 रुपीज 40 रुपीज के अराउंड। ठीक है, अगर ये 50 रुपीज पे भी आता है, मार्केट अगेन स्लो एंड स्टेडी इसके फेवर में यहां तक भी डाउन साइड आता है ना, तो ये 50 रुपीज के 50 रुपीज ही रहेंगे, ये 70 80 भी नहीं जाएगा। क्यों? तो कल एक्सपायरी है। तो अगर मैं 100 रुपीज में पुट ऑप्शन सेल कर चुका हूं और यहां से वो 50 रुपीज पे आ गया, तो मेरी सेलिंग प्राइस से 50 रुपीज यानी कि 50% प्रॉफिट में मैं ऑलरेडी आ चुका हूं। समझ रहे हो? ये होता है ऑप्शन सेलर का बेनिफिट। और देखिए, हाँ सर बोलिए। हाँ राइट सर, मतलब नीचे आया तो उसका 33% और साइडवेज चल रहा था उसका 33%, 66% तो ऐसे ही हो गया। यस सर, एग्जैक्टली। ठीक है, मार्केट में देखिए सर, ना आप बोल सकते हो ना मैं बोल सकता हूँ ना कोई एक्सपर्ट बोल सकता है कि मार्केट कब साइडवेज जाएगा, कब ट्रेंडिंग होगा। मार्केट में, लाइव मार्केट में चार्ट देखने के बाद ही हम लोगों को समझ में आता है कि मार्केट में अभी क्या हो सकता है आगे चल के। कैसा, ये चीजें प्रेडिक्टेबल नहीं होती है। अगर प्रेडिक्टेबल होती तो हर कोई मार्केट से पैसे कमा लेता। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन सेलर को ये बेनिफिट मिलता है, उसीलिए उसे प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है। ऑलराइट, आई होप कि सभी लोगों को ये पॉइंट समझ में आया हो। तो आप लोगों को कल क्या करना है, जहां भी मार्केट ओपन होगा 100 200 300 पॉइंट ऊपर का कॉल ऑप्शन, 100 200 300 पॉइंट नीचे का पुट ऑप्शन, इन 6 ऑप्शंस को आपको ट्रैक करना है कल के दिन। आपको प्राइस मूवमेंट कैसी होती है एक्सपायरी के आसपास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू टुमारो। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।